अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ महर रशीद। जानते हैं अब तक की अहम तरीन खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। शरीफ खानदान के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत। इमरान और जरदारी जो कह रहे हैं चीफ जस्टिस की ज़बान से वही बातें निकलती हैं। नवाज शरीफ। चौधरी निसार के तहरीक इंसाफ में शमूलियत के इम्कानात। नून लीग और PTI के पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो। MQM की मजीद पतंगे कट गईं। शरीफ खानदान के बचाव के लिए NRO तर्ज का नया कानून लाने का फैसला। जहां बुनियादी हकूक का इस्तेहसाल होगा, अदलिया मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार। कोयटा में क्रिकेट का सामान किराए पर मिलने लगा। ज़हीन कुत्ते की तनी हुई रस्सी पर चलने की वीडियो वायरल हो गई। और अकेली रहने वाली ख़वातीन की हिफाजत के लिए खिड़कियों के दिलचस्प पर्दे। अब खबरें तफसील के साथ। शरीफ खानदान के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शरीफ खानदान के खिलाफ इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस वाजिद ज़िया पर जरह कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि जो बातें इमरान खान और आसिफ जरदारी कह रहे हैं, बदकिस्मती से वही बातें चीफ जस्टिस की ज़बान से भी निकलती हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि अजीब सी सूरत हाल देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब की कारकर्दगी ज़बों हाली का शिकार है। ये मंतक समझ नहीं आती। इस तरह की बातें करके पार्टी बनना काबिल कबूल नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा है कि इंतखाबात करीब हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए मौके न दिए जाने की सूरत हाल हो रही है। अगर ये कुछ होगा तो मुल्क में शफाफ इंतखाबात को भूल जाएं। उन्होंने कहा कि प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो जुडिशल मार्शल लॉ पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इसका अमली मुजाहिरा सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे सेंटर्स के साथ जो सलूक हुआ ये इन बातों की नफ़ी करती है जो चीफ जस्टिस कहते हैं, और बदकिस्मती से चीफ जस्टिस की ज़बान से वही बातें निकलती हैं जो इमरान खान या आसिफ जरदारी कह रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला और नून लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी निसार अली खान अनकरीब तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। चौधरी निसार की PTI रहनुमाओं से अब तक 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। PTI की जानिब से चौधरी निसार की शमूलियत से मुताल्लिक मुख्तलिफ ऑपरेशन ज़ेर गौर हैं। इसके अलावा चौधरी निसार के साथ उनके हम ख्याल दीगर लीगी अराकीन को भी पार्टी में लाए जाने के लिए गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब PTI ने चौधरी निसार से राब्तों की तरदीद कर दी। तर्जुमान PTI ने अपने वज़ाहती बयान में कहा है कि PTI वफद की चौधरी निसार से मुलाकातें हुई और न उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकातों के लिए जाने का इरादा है। नून लीग और PTI के पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो। मुल्तान में खिताब के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मियाँ साहब आपको इसलिए निकाला गया है कि आपने अवाम से झूठ बोला। मियाँ साहब अब जाकर किसी कोने में अल्लाह अल्लाह करें। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अवाम नून लीग और PTI के धोखे में न आए। खान साहब, आपको दूसरी पार्टियों के कचरे की क्या ज़रूरत है? कौन है जो लोगों को बनी गाला का रास्ता दिखाता है? इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में आपको एक स्कूल या हस्पताल नहीं बनवाया। उन्होंने कहा है कि हमने 18वीं तरमीम की NFC अवार्ड दिया, लेकिन नून लीग ज़राअत, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तबाह कर देगा। MQM की मजीद पतंगे कट गईं। कराची की सियासत में तब्दीली आने लगी। इलेक्शन का मौसम करीब आते ही वफादारियां तब्दील होने लगी। 11 रोज़ में 4 MNA और 4 MPA कमाल के हो गए। रुकन कौमी असम्बली महबूब आलम मुतहदा का साथ छोड़ गए। MPA कामरान फारूक ने PSP में शमूलियत की वजह पार्टी में इख्तलाफात को करार दे दिया। MQM को तीसरा झटका MPA सैफुद्दीन खालिद की सूरत में लगा। MQM में क़यादत के झगड़े ने कई रहनुमाओं को बदजन कर दिया। मुजम्मिल कुरैशी, सैयद वसीम हुसैन, नाइला मुनीर, नाहीद बेगम, डॉक्टर फौजिया, महबूब आलम, सैफुद्दीन खालिद और कामरान फारूक PSP के काफिले में शामिल हो गए।
शरीफ ख़ानदान के बचाव के लिए NRO तर्ज का नया कानून लाने का फैसला। नैब को बंद करने के बारे में सदारती ऑर्डिनेंस के नफाज का इम्कान। करप्शन और बददियानती पर नाअहल होने वाले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिदायत और मुशावरत से वफाकी हुकूमत ने एहतसाब अदालत में शरीफ ख़ानदान की करप्शन मुकदमात की कार्रवाई को गैर मौसर करने के लिए एक नया ऑर्डिनेंस नाफिज करने का फैसला किया है और अगले 48 घंटे में सदर मुमलकत ममनून हुसैन वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत पर नैब ऑर्डिनेंस 2018 को नाफिज कर देंगे। नए ऑर्डिनेंस के तहत मुल्क में जारी एहतसाबी अमल को फौरी तौर पर रोक दिया जाएगा और एहतसाब अदालत में मुल्क की अशरफिया के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ भी फौरी तौर पर रोक दी जाएंगी। ऑर्डिनेंस में मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की तकमील तक नवाज शरीफ, उनके ख़ानदान और दीगर अशराफिया के अफराद के खिलाफ जारी एहतसाबी अमल फौरी तौर पर रोक दिया जाएगा और इस हवाले से नवाज शरीफ 2 दिन पहले ही इंदिया दे चुके हैं। जहां बुनियादी हकूक़ का इस्तेहसाल होगा, अदलिया मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कोयटा रजिस्ट्री में हस्पतालों की हालत जार से मुताल्लिक केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस सज्जाद अली शाह और सैयद मंसूर अली शाह शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि बदकिस्मती से हमारी मेडिकल कॉलेजेस मयारी नहीं, हमें अपनी नस्लों के लिए मसाइल नहीं पैदा करने। आइन के आर्टिकल 198, 199 और 184 के तहत इख्तियार हासिल है कि जहां बुनियादी हकूक़ का इस्तेहसाल हो, अदलिया मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि बलूचिस्तान को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। सेहत के शोबे में वफाक से जो मदद चाहिए हमें बताएं। माजी में क्या हुआ इसको छोड़ दें और देखें आगे क्या करना है। अगर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं तो मरीजों को कौन देखेगा। कोयटा में क्रिकेट का सामान किराए पर मिलने लगा। ज़ियारत खान गरीब नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए क्रिकेट का सामान सस्ते किराए पर देने लगा। बलूचिस्तान हुकूमत तो खेलों के फ़रोग में नाकाम हो चुकी, लेकिन कोयटा के ज़ियारत खान ने ये जिम्मेदारी उठा ली। अयूब स्टेडियम में क्रिकेट खेलने के लिए आने वाले गरीब नौजवानों को सस्ते किराए पर बल्ला, गेंद, विकटें और बूट फराहम करना शुरू कर दिए। क्रिकेट के शौकीन अफराद का कहना है कि ज़ियारत खान जैसे अफराद की कोशिशों से क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा और नौजवानों की हौसला अफजाई होगी। ज़हीन कुत्ते की तनी हुई रस्सी पर चलने की वीडियो वायरल हो गई। चीन में फिल्माई गई एक ज़हीन कुत्ते की वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो में कुत्ते को तनी हुई रस्सियों पर चलते हुए देखा गया है। ये वीडियो कुत्ते के मालिक ने चीन के सूबे शेंसी के यांगचैन शहर में फिल्माई है। वीडियो में कुत्ते को तनी हुई 2 मुतवाज़ी रस्सियों के जरिए छत पर जाते देखा गया है। कुत्ते के मालिक का कहना है कि इस कुत्ते को गुज़िश्ता 5 माह से तनी हुई रस्सियों पर चलने की तरबियत दी जा रही है। अकेली रहने वाली ख़वातीन की हिफाजत के लिए खिड़कियों के दिलचस्प पर्दे, जिनमें चलते फिरते मर्द का साया नज़र आता है। जापान में तन्हा ज़िंदगी गुजारने वाली ख़वातीन के लिए खसूसी किस्म के पर्दे मुतारिफ़ करवाए गए हैं, जिन्हें मैन ऑन द कर्टन का नाम दिया गया है। इस ज़हीन निज़ाम में स्मार्टफोन की मदद से खिड़कियों के पर्दे पर इंसानी हरकत करते हुए मर्द का साया तख्लीक किया जाता है। ये पर्दे ख़वातीन को मुजरिमों का निशाना बनने से बचाने के लिए तैयार किए गए हैं। टोक्यो अगरचे दुनिया के महफूज तरीन शहरों में से एक है, लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ भी जराइम होते हैं और उनका हदफ ज़्यादातर वो ख़वातीन बनती हैं जो अकेले ज़िंदगी गुजार रही हैं। जापानियों की अक्सरियत रूममेट बनने को पसंद नहीं करती। ये थी अब तक की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद ख़बरों और हेडलाइंस के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urdupoint.com। माहिर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।